मैं अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है। मसरतों की तलाश में है, मगर ये दिल जानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं है। शऊरे सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझको तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। बड़ा बनना चाहते हो तब बड़े लोगों से जुड़ना सीखो। जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। और ध्यान रहे, बड़ा और कोई नहीं, वह आप स्वयं हो। कहीं अंबानी अदानी को मिलने ना चले जाना बड़ा बनने की चाह में। कहीं सलमान शाहरुख के साथ फोटो खिंचवा लो, इससे कुछ ना होगा। बड़ा बनना है तो स्वयं को जानना होगा। जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो खुद को पढ़ लेना। जिसने भी किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करने की चेष्टा की, उसने अपने भाग्य में हार लिख ली। उसने अपने को बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस अवेकन टू एबंडेंस की इस अद्भुत श्रृंखला में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। मैत्री उपनिषद का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। वह सूत्र कहता है, तत्व का चिंतन उत्तम है, शास्त्र का चिंतन मध्यम है, दूसरे पायदान पर है। तंत्र की चिंता अधम है, तीसरे पायदान पर है। और तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम है, सबसे न्यूनतम तल। तत्व चिंतन सबसे ऊपरी तल पर है। तत्व हमारी जीवन ऊर्जा है। तत्व हमारा होना है, हमारा स्वरूप है, हमारी चेतना है। तत्व का अनुभव होता है जब आप स्वयं को जान लेते हो। सब विचार जब शून्य हो जाते, विचार की कोई तरंग नहीं होती चित्त पर, नो माइंड। जहां चित्त निस्तरंग होता है, वही अनुभूति है आत्म तत्व की। और इस तल पर बहुत कम लोगों की चाह होती है पहुंचने की। आत्म तत्व का चिंतन अर्थात निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज इसलिए उत्तम है, और उत्तम तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। उसके लिए तो स्वयं को मिटाना पड़ता है, और बहुत कम लोगों की तैयारी होती है खुद को मिटाने की। ये तो हुई सबसे बड़े आदमी के साथ जुड़ने की बात, जिसके साथ फिर जुड़कर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर आता है दूसरा तल, जहां पर हम शास्त्रों को, किताबों को पढ़कर उसे कंठस्थ कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने जान लिया। यहां हमने किताबों को, शास्त्रों को अपना आदर्श मान लिया। ज्ञान आपको आएगा मगर अनुभव नहीं। जानकारियां तो बहुत इकट्ठी हो जाएंगी मगर अनुभव नहीं। वक्ता के तौर पर आप मंच पर बैठ जाओगे मगर अनुभव नहीं। शास्त्रों के साथ जुड़ना अच्छा है, मगर पहले तल से नीचे का अनुभव है। इससे आप दार्शनिक हो सकते हो, इससे आप मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हो। जानकारियां तो आपके पास बहुत है, मगर भीतर की चेतना के साथ आप जुड़े नहीं, क्योंकि इस तल पर आप शून्य नहीं हुए। जो शून्य हो जाता है वह पूर्ण हो जाता है। प्रकृति का एक अघोषित नियम है कि शून्य कभी भरे बिना नहीं रहता। जैसे घड़ा खाली हो जाता है तो वह पूरे आसमान को अपने भीतर ले लेता है। प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं, वह खालीपन को तत्क्षण भर देती है। शास्त्रों का चिंतन, मनन, पठन पाठन नंबर 2 पर आता है। शास्त्रों का ज्ञाता लकीर का फकीर हो जाता है। उसकी आंखों पर शास्त्रों के चश्मे चढ़ जाते हैं, और इतने शास्त्रों के शब्द उसकी आंखों पर इकट्ठे हो जाते हैं कि उसे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। शास्त्रों ने जितने लोगों को अंधा किया है, उतना किसी और चीज ने नहीं किया। इस दुनिया में शास्त्रीय अंधों की भीड़ है, जमघट है। अलग अलग शास्त्रों के कारण बंधे हैं। आपने राम को पढ़ा, कृष्ण को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, ना जाने कितने गुरुओं को पढ़ा, मगर स्वयं को कब पढ़ोगे? गीता की इतनी सारी विवेचना हुई हैं जितनी किसी और ग्रंथ की नहीं हुई। इसका कारण है कि सबने अपने तरीके से इसका अर्थघटन किया, उसको समझाने की कोशिश की। जितने लोग, उतनी ही गीता का जन्म हुआ। मगर जो मूल बात है वह यह है कि स्वयं की गीता को पढ़ना, स्वयं के भीतर के कृष्ण के लिए स्वयं को अर्जुन बना लेना। मन के भीतर जो युद्ध चल रहा है विचारों का,
उसका समाधान पा लेना। हम मन को अमनीय नहीं करते, मगर तरह तरह की जानकारियां और उसमें उड़ेल देते हैं और समझ बैठते हैं कि हमने जान लिया। जिसकी हिम्मत आत्म तत्व में उतरने की नहीं है, उसके लिए शास्त्र हैं। क्योंकि तत्व में उतरने के लिए तो बहुत हौसला चाहिए, बहुत हौसला चाहिए इश्क में बर्बाद होने के लिए। और ये जुआरियों का काम है, व्यापारियों का इसमें कोई काम नहीं, वो जुड़ नहीं सकते। व्यापारी तो हिसाब किताब लगाएगा, सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, और जो इस झंझट में फंसा वह कभी भी तत्व की ओर नहीं चलेगा, क्योंकि मन मिटने को कभी राजी नहीं होता। वह कहेगा मेरे लिए तो जो शास्त्रों के वचन हैं मैं उसे ही दोहराता चलता हूं। कुछ ना बने तो बुद्धों के वचन ही दोहराते रहो। हालांकि कितना ही दोहराओ, आप तोते से अधिक कुछ नहीं। आपने देखा लोगों ने कैसे कैसे शास्त्र कंठस्थ कर दिए। गीता कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, सब राम नाम जप रहे हैं, मगर ध्यान कहीं और है। होश भीतर है ही नहीं। होश हो तो राम का उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। वाल्मीकि जी ने किया है, मरा मरा जपा और पहुंच गए। और तोते तो शुद्ध राम राम जपते हैं, फिर भी नहीं पहुंचते। क्या है बात? सवाल क्या जपते हो इसका नहीं है, भाव का है, प्रगाढ़ता का है, तन्मयता का है, तल्लीनता का है, होश का है। और उसके बाद तीसरा तल आता है यंत्र तंत्र मंत्र का, विधि विधान, यज्ञ हवन कुंड, पूजा पत्री, ये धर्म के नाम पर जो क्रियाकांड चलते हैं उसका। मैत्रेय उपनिषद कहती है ये जो बिल्कुल तृतीय कोटि की बात हो गई, लेकिन दुनिया इस तीसरी कोटि में उलझी है। कोई कथा करवा रहा है, कोई शांति के लिए यज्ञ करवा रहा है, कोई किसी तांत्रिक से जुड़ा है। आज के समय में तो देखो कोई एस्ट्रोलॉजी के पीछे पागल है, कोई नाम बदल रहा है, कोई जन्म कुंडली के आधार पर न्यूमरोलॉजी के नंबर बदल रहा है, कोई टैरो के पत्तों में भविष्य को ढूंढ रहा है। सब चल रहा है, ये सब रिचुअल है, क्रियाकांड है। इसे स्वयं को जानना ना होगा। स्वयं को जानना हो तो आपकी स्वयं की अनुभूति है। पहला तो तत्व का है अनुभव, दूसरा है शास्त्रों का, वह नीचे गिरना है। अब तो जो बात है और बिगड़ गई, अब तो चिंतन से भी गिरे, अब तो चिंतन से भी ना बचा गया, अब तो चिंता हो गई, अब तो परेशानी और बेचैनी और बढ़ गई, अब तो लोभ मोह का व्यापार शुरू हुआ। ये पालूं वो पालूं, गंडे ताबीज की दुनिया आ गई, और अब आप उलझे। अब क्या क्या नहीं करवाते, वास्तु परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, और यहां तक कि धर्म तक में परिवर्तन हो जाता है। कोई हिंदू से क्रिश्चियन तो कोई मुसलमान बन जाता है। इन सबसे और अधम तल पर आता है तीर्थों में भटकना। मैत्रेय उपनिषद कहता है ये तो अधम से भी अधम है। कोई काशी जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश, कोई गिरनार, परमात्मा भीतर बैठा है और हम कहाँ जा रहे। आप जिसे खोजने निकले हो वह खोजने वाले के भीतर बैठा है, और जब तक आप उसे कहीं और खोजते रहोगे खोते रहोगे। जिस दिन सब खोज छोड़ दोगे और अपने भीतर ठहरोगे, उस क्षण पा लिया। होती रही गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात ना हो पाई। विडंबना यह है कि हम सबको झुकते हैं, मगर घर बैठे बूढ़े माँ बाप को कभी प्रणाम नहीं करते। कब पिछली बार आपने अपने उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया? आज के युग में तो साल में एक बार मदर्स डे, फादर्स डे आ जाता है, और उसे मनाकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। सोचने लगते हैं जो हमने करना था कर दिया। इतना सस्ता सौदा नहीं है, इससे काम ना चलेगा। बड़ा बनना है तो बड़े लोगों से जुड़ना पड़ेगा, और जो सबसे बड़ा है वह आपके भीतर बैठा हुआ है, उसी के साथ आपको जुड़ना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जो सबसे बड़ा है उसे कभी आपने खोया नहीं है, वह सबके भीतर मौजूद ही है। एक क्षण को भी नहीं खोया है, सिर्फ विस्मरण किया है। स्मरण भर की आवश्यकता, और ये स्मरण शायद किसी सद्गुरु के सत्संग में तो मिल जाए, लेकिन तीर्थों में क्या किसी को मिला है कभी? लेकिन उसके लिए शिष्य बनने की तैयारी हमारी नहीं है। झुकने को हम राजी नहीं, क्योंकि अहंकार कभी झुकता नहीं। तीर्थ में जाकर झुक जाना सरल है, उसमें क्या कोई क्रांति की जरूरत। जिंदा को झुकने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। चौथा तल हमको सबसे आसान मालूम होता है, और यदि हम तीर्थ नहीं जाते तो फिर एस्ट्रोलॉजर के वहां गुहार लगा देते हैं। ये उससे भी आसान पड़ता है। कुछ इससे ऊपर जाता है तो शास्त्र कंठस्थ कर लेता है। पहले तल तो मौन पर ही जाने का है।
मिट जाने का है, खुद को बर्बाद करने का है। कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का, कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का, आंख साथी की उठे नाम हो पैमाने का। गर्मी शमा का अफसाना सुनाने वालों, रक्ष देखा ही नहीं तुमने अभी परवाने का। किसको मालूम थी पहले से खीरत की कीमत, आलसे होश पर एहसान है दीवाने का। चश्मे साकी मुझे हर गम पे याद आती है, चश्मे साकी मुझे हर गम पे याद आती है, रास्ता भूल ना जाऊं कहीं मैं खाने का। अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में, ये नतीजा हुआ ना से तेरे समझाने का। मंजिले गम से गुजरना तो है आसा इकबाल, इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का। इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का। यंत्र तंत्र मंत्र विधि विधान से कुछ ना होगा, उसके लिए तो आपको किसी पियक्कड़ का हाथ पकड़ना होगा, किसी मैखाने में जाना पड़ेगा। यदि आप थ्री स्टेप मैजिक के माध्यम से भीतरी रूपांतरण पाना चाहते हैं और चाहते हैं तनाव रहित समृद्धि से भरा आनंदित जीवन, चाहते हैं व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से समस्याओं का सरल समाधान, तो आप कंसल्टिंग सत्र मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जुड़े रहें मेरे साथ, मेरा वादा है कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नो बकवास, सीधी बात, ऐसी बात जो कोई और नहीं करता। बिना फिल्टर सत्य श्रवण के माध्यम से व्यक्तिगत रूपांतरण सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलता है। सेवा का मौका दिया और मेरी बातों को इतना प्रेमपूर्वक ध्यान से सुना, उसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं। समस्या को करें छूमंतर 3 स्टेप्स मैजिक के साथ। Make life easy with Mystic World 3 Steps Magic.